हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हुमा यूसुफ और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव क्या है? क्योंकि लव के बारे में तो हम जानते हैं बट वी डोंट नो अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है? तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सेल्फ लव के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम अपना सारा का सारा टाइम दूसरों में लगा देते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। हर वो छोटी छोटी चीज़ जो होती है उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उन सारे काम को करते हैं जिससे वो खुश हों। तो हर छोटे छोटे काम के बारे में दूसरे को खुश करने के लिए हम अपना सारा का सारा वक्त निकाल देते हैं। बट हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम कैसे खुश रहें। हमें अपने आप से प्यार ही नहीं है। और जब हमें अपने आप से प्यार हो जाएगा, जब अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो फिर हर वो छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देंगे। और ये जो है ना सेल्फ लव हमारे अंदर तब डेवलप होता है, हमें अपने आप से प्यार तब होता है जब हम अपने आप को टाइम देते हैं। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो गैजेट्स में लगा देते हैं, या तो स्क्रीन में लगा देते हैं, या तो फेसबुक में लग जाते हैं, या फिर स्टेटस डालने में लग जाते हैं। बट हम अपने आप के लिए मुश्किल से भी 10 मिनट निकालते हैं अपने लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए। तो हमें जो है ना, जब हमें अपने आप से प्यार हो जाएगा तो हमें अपनी कंपनी ही अच्छी लगेगी, अपनी कंपनी को भी ना एंजॉय करेंगे। और जो है इसका जो इफ़ेक्ट्स, मैजिकल बेनिफिट्स जो है ना, अगर आप इसके फ़ायदे, जो जादुई फ़ायदे आप अगर सुनने लगेंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने लगेगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि ये टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, अगर हमें जब अपने आप से प्यार होगा तो हम जो है ना अपने आप के अंदर जो है ना, जब आप जिससे प्यार करते हैं ना तो अपनी कमी जो है ना उतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। उतनी ज़्यादा अगर दिखती भी तो उसके लिए हम उतना परेशान नहीं होते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना तो इग्नोर भी करते हैं उसकी कमी को। तो उसी तरह जब हमारे अंदर जो है ना आपको खुद से प्यार होगा ना तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म कि वो जैसा भी है, ठीक है ना। उसी तरह जब हमें खुद से प्यार होने लगता है तो हम अपने आप को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। और हम अपनी कमी को भी मतलब हम जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ फ्लॉज भी है, कुछ कमी भी है, बट फिर भी हम अपने आप को इतना प्यार करने लगते हैं कि हम अपनी कमी पे उतना ज़्यादा परेशान नहीं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, बल्कि हम उस कमी को ना स्मार्टली हैंडल करते हैं, उस कमी पे गौर करते हैं, उस कमी पे काम करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है ये, इसके थ्रू हम है ना अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं। और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमें अपनी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हमें अपने जो भी लोग हमें एडमायर करते हैं, तारीफ़ करते हैं ना, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे कुछ टैलेंट है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमें काम करना चाहिए। जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारी सेल्फ स्टीम जो है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। और जब सेल्फ स्टीम आपके अंदर जो बूस्ट हो जाती है तो आपकी जो ना डिसीज़न मेकिंग पावर, जब आप अपना सम्मान करने लगते हैं तो आपको के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और आपको ये लगता है कि आप जो भी डिसीज़न लेंगे ना आप बहुत स्मार्टली डिसीज़न लेंगे, क्योंकि जो डिसीज़न मेकिंग पावर होती है ना उससे बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है और आप सही डिसीज़न लेते हैं लाइफ में। और ये जो है ना हमें जो है हमेशा अपनी लाइफ को ना प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जितना भी स्ट्रेस होता है हमें दो चीज़ से सबसे ज़्यादा, फ्यूचर से फियर होता है, हमेशा डर होता है क्या होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, वी ऑलवेज थिंक अबाउट इट। तो फ्यूचर के बारे में और पास्ट से ट्रॉमा, पास्ट का जो भी ट्रॉमा है, जो भी परेशानी है, पास्ट की जो भी मेमोरीज़ है, उससे हमेशा स्ट्रेस होता है। तो ना आपके पास पास्ट है और ना आपके पास फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं और पास्ट तो चला ही गया है। तो जो आपके पास टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसको बेस्ट तरीके से, बेस्ट वे में यूज़ कीजिए। जितना आप जो है ना अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा नेचर के साथ, तो आपका जो मेंटल हेल्थ जो होता है ना उसके लिए बेस्ट होता है। ये रिसर्च में है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए नेचर से कनेक्ट होना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और हम क्या करते हैं, अगर हमें स्पेयर टाइम मिल जाता है, फालतू का टाइम मिलता है, तो हम
मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कोशिश करेंगे मॉल में चले जाएंगे, वैसी आर्टिफिशियल जगह में अगर आप जाइएगा मॉल में या वैसी जगह, तो आपको वो जो कामनेस और जो सुकून और जो खुशी है ना, वो नहीं मिल सकता है। क्योंकि जब आप नेचर में कनेक्ट होते हैं तो वो जो नेचुरल साउंड, जो चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों की जो खुशबू होती है, पेड़ों की आवाज़ और मिट्टी की जो नेचुरल खुशबू होती है ना, वो आपके अंदर ना बहुत ही क्रिएटिविटी डेवलप करती है और बहुत ही सुकून, बहुत ही प्लीजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं। तो आप अपने टाइम को नेचर में भी लगाइए, नेचर में जाइए, सैर कीजिए, घूमिए नेचुरल प्लेस पे, और इससे क्या होता है आपके अंदर जो है ना सेल्फ लव डेवलप होता है। अपने आप को हमेशा पैम्पर कीजिए, क्योंकि अपने आप को भी पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे को पैम्पर करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी पैम्पर करना चाहिए। अपने आप को जो है ना, जो चीज़ हमें अच्छी लगे, और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगे, जो मन को अच्छी लग रही है, और वो अगर हमारे फिज़िकल या मेंटल या सोशल के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से अगर सही नहीं है, तो उस काम को नहीं करना है। मतलब अगर हमें वो काम करना है जो हमें अच्छा लगे, बट अगर उससे हमारे फिज़िकल हेल्थ पे असर पड़ रहा है तो वो काम नहीं करना है। जैसे हमें अगर सिगरेट पीने का किसी इंसान को मन कर रहा है, तो क्या ये मेंटल हेल्थ है? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि जो मन में आ रहा है बस करे, ये मेरी लाइफ है। इट्स नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि मन का करना है, आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं करना है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये ज़रूर आपको अच्छे से स्मार्टली देखना होगा। यू हैव टू थिंक स्मार्टली कि जो आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए फिज़िकली मतलब ये है, हेल्पफुल है। अगर आपका उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इससे हार्म आपको नहीं होता है, तो उस काम को डेफिनेटली कीजिए, उस काम को कीजिए। लेकिन सेल्फ लव का मतलब ये नहीं आ रहा कि मेरा जो मन करेगा, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ। आपने सुना होगा ना ये गाना, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। तो इस तरह से अगर आप अपनी मर्ज़ी कीजिएगा ना, तो फिर आपकी लाइफ फिर स्पॉइल हो जाएगी। तो मर्ज़ी चलाना है, बट आपको ये भी ऑब्ज़र्व करना होगा, आपको ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि जो आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं, अपने काम की जो मर्ज़ी कर रहे हैं, उससे कुछ नुकसान तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कुछ हार्म तो नहीं है। तो फिर अगर आपको अगर वो काम अच्छा लग रहा है, तो फिर आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करें, ठीक है। और हम जो कंपैशन, जो दया दिखाते हैं दूसरों के लिए, जो भी पुअर पीपल हैं या जिसके लिए भी, या कोई ओल्ड पर्सन के लिए, या हमें जो दया आती है, तो सबसे पहले ये दया तो बिल्कुल बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन ये दया हमें अपने आप के लिए भी आनी चाहिए। हम हमेशा जो है ना अपने आप को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये नहीं करें, अपने आप पे रहम करें, अपनी अच्छाइयों को देखें। जब आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और ये आपके ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए बेस्ट है, आपकी खुशी के लिए बेस्ट है, आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। आप अपने आप से प्यार करें। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, या आपको भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का, या आपकी कोई सेल्फ लव स्टोरी है, तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय।